हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 205, जिसमें हम देखेंगे समास के दूसरे भेद यानी तत्पुरुष के उपभेद कर्मधारय समास को। ठीक है, और तत्पुरुष के भेद यानी कि व्याधिकरण और समानाधिकरण दो भेद होते हैं, जिसमें से व्याधिकरण का भेद है, उपभेद है दोस्तों क्या, कर्मधारय समास। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो गौर करें दोस्तों, कर्मधारय समास में ध्यान से समझें। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। पहली बात, इसमें जो पहला पद है वो क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है, जबकि उत्तर पद, पहला पद विशेषण, ठीक है, दूसरा पद विशेष्य। ठीक, दूसरा पद विशेष्य होगा यानी कि संज्ञा होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें, जो पहला पद है वो उपमेय भी होगा। ठीक है, और दूसरा पद कैसा होगा, उपमान होगा। ठीक, उपमान होगा। और इसमें तीनों यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों आते हैं। किसमें, कर्मधारय समास में। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, और विशेषण, ये तीनों ही धारण करता है कौन, कर्मधारय समास। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इसमें पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान, पूर्व पद प्रधान होता है। और उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद जो होता है इसका, ठीक, वो कैसा होता है, सॉरी, पूर्व पद जो होता है दोस्तों वो होता है अप्रधान। ठीक है, अप्रधान होता है, गौण होता है। और उत्तर पद जो होता है दोस्तों वो होता है प्रधान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कर्मधारय समास के संबंध में। ठीक, और इसके भेद कितने होते हैं, तो भेदों की बात की जाएगी। इसके 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद। ठीक है, कौन कौन से, विशेषण, विशेष्य, विशेषणों, विशेष्यों। ठीक है, ये 4 भेद होते हैं दोस्तों। तो ये कुछ बातें हैं कर्मधारय समास के संबंध में। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न, तो ध्यान देंगे दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बात इसके संबंध में यह है कि जो पूर्ववर्ती विद्वान थे उन्होंने समास के केवल 4 भेद माने थे। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, ठीक है, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन जो परवर्ती आचार्य आए, विद्वान आए, उन्होंने कर्मधारय और द्विगु समास को अलग से समास का भेद माना है। ठीक है, इसलिए जो वर्तमान में समास के भेद हैं दोस्तों 4 हैं, जबकि पहले कितने थे, सॉरी, वर्तमान में 6 हैं और पहले 4 थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे सामने प्रश्न आता है तो ऑप्शन में हमें कर्मधारय समास भी मिलता है और हमें बहुव्रीहि समास भी मिलता है। ठीक है, तो जब कर्मधारय और बहुव्रीहि, ठीक है, बहुव्रीहि समास मिले तो आप ऑप्शन टिक करके आएंगे बहुव्रीहि समास को। क्यों, क्योंकि यह सबसे बड़ा समास है। ठीक है, और यह तीसरा अर्थ देता है। ठीक, इस दृष्टि से पर्यायवाची भी बताता है। ठीक, तो बहुव्रीहि समास को टिक करके आएंगे अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिलते हैं तो। ठीक, अगर एक है तब तो आप एक ही टिक करेंगे, कर्मधारय समास। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास है, ठीक है, और कर्मधारय समास में पूछा जाए तो आप टिक करेंगे दोस्तों बहुव्रीहि समास को। ये बातें कुछ महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न। दोस्तों, यहां प्रश्न है, ध्यान दें। धर्म बुद्धि, ध्यान से सुने, धर्म बुद्धि, ठीक है, इसमें कौन सा समास है, तो धर्म बुद्धि में समास है दोस्तों ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास है, किसमें, धर्म बुद्धि में। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या।
गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। धर्म बुद्धि अर्थात, ध्यान से सुनेंगे, धर्म बुद्धि अर्थात धर्म विषयक बुद्धि। कैसी बुद्धि? धर्म विषयक बुद्धि। इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, अभी मैंने एक बात बताई थी, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। अगर ऑप्शन में होगा तो आप बहुव्रीहि को टिक करके आएंगे। ठीक है, तो गौर करें दोस्तों, यहाँ पर उत्तर दिया है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगी कि आप किताब के अनुसार ही चलें। ठीक, तो ध्यान दें दोस्तों, धर्म बुद्धि अर्थात धर्म विषयक बुद्धि में कर्मधारय समास है। ठीक, कर्मधारय समास क्या होता है, अब यह समझते हैं। तो कर्मधारय समास वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद, दो पद होते हैं, एक होता है पहला पद, एक होता है उत्तर पद। तो इसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, और पूर्व पद कैसा होता है दोस्तों, तो पूर्व पद और उत्तर पद, ध्यान से सुने, इनमें उपमेय और उपमान। ठीक है, पूर्व पद में उपमेय और उत्तर पद में उपमान, और या फिर पूर्व पद में विशेषण या फिर उत्तर पद में विशेष्य। ठीक है, इनका जब संबंध हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। ध्यान रखेंगे, कर्मधारय समास। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, चरण कमल, चरण कमल। ठीक है, कमल क्या है, विशेष्य है, चरण कमल। ठीक है, और चरण क्या हो गया, एक तरीके का उपमेय हो गया। ठीक है, और उपमान क्या हो गया, कमल। ठीक है, चरण कैसे हैं, चरण कैसे हैं दोस्तों, कमल के समान है। ठीक, अगर इसे आप देखें तो ये विशेषण भी है और ये विशेषता है, सॉरी विशेष्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगला शब्द है लाल मणि, लाल मणि। ठीक है, लाल है जो मणि। ठीक है, ध्यान से समझे, लाल मणि, लाल क्या है, विशेषण है, मणि क्या है, विशेष्य है, संज्ञा है। ठीक, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। ठीक, इसके बाद अगला है उदाहरण, मृग नयन, मृग नयन। ठीक है, मृग नयन, तो मृग क्या है, विशेषण है। ठीक है, और नयन क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कुछ बातें। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है, तो कौन सा होगा इसमें कर्मधारय समास? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, भुजदंड। भुजदंड में कर्मधारय समास है। कैसे, देखें व्याख्या। भुजदंड में कर्मधारय समास है, इसका विग्रह, इसका अगर हम विग्रह करें तो क्या बनेगा, दंड। ठीक है, दंड के समान, दंड यानी दंडे, दंडे के समान भुजा। ठीक है, दंडे के समान भुजा, एक तरह से तुलना भी हो रही है। ठीक, तो उपमेय, ठीक है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो पहला शब्द क्या है, ध्यान से सुनेंगे, पहला, ठीक है, भुज है। ठीक है, दूसरा क्या है, दंड है। तो भुज क्या है, उपमेय है, और दंड क्या है, उपमान है। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो भुज दंड में कौन सा समास है दोस्तों, कर्मधारय समास। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए, अंधकूप। अंधकूप शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करें दोस्तों, जिस समास के पदों में विशेष्य, विशेषण अथवा उपमेय, उपमान, ध्यान से सुने, जिस समास के पद में विशेष्य, विशेषण या फिर उपमेय, उपमान का संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान से समझेंगे, विशेष्य, विशेषण और उपमेय, उपमान। ठीक, समास में विशेषण पहले होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। जो समास है उसमें विशेषण पहले होगा और विशेष्य बाद में होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। दोस्तों गौर करेंगे, यहाँ पर समास है
पहली पंक्ति में और दूसरे में इसका विग्रह किया गया है। ठीक, ध्यान दें, महापुरुष, महापुरुष कर्मधारय समास है। जैसे इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष यानी महापुरुष। ठीक है, ऐसे ही नीलोत्पल, नीलोत्पल यानी नीला है जो उत्पल, यानी उत्पल कहते हैं कमल को, नीलोत्पल, नीला है जो कमल। ठीक, सज्जन, सज्जन यानी कि सत है जो जन, सत है जो जन, सज्जन। ऐसे ही अंधकूप, अंधकूप, अंधा है जो कूप, अंधा है जो कूप। ठीक, ऐसे ही परमानंद, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। ऐसे ही मंदाग्नि, मंदाग्नि यानी मंद है जो अग्नि, मंद है जो अग्नि। ऐसे ही शिष्टाचार, शिष्टाचार। ठीक, शिष्ट है जो आचार, शिष्ट है जो आचार। ऐसे ही अंधविश्वास, अंधविश्वास यानी अंध है जो विश्वास, अंध है जो विश्वास। तो ध्यान रखें, महापुरुष, नीलोत्पल, सज्जन, अंधकूप, परमानंद, मंदाग्नि, शिष्टाचार, अंधविश्वास, इन सभी शब्दों में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला शब्द है दोस्तों, ध्यान दें, श्वेतांबर। क्या है? श्वेतांबर यानी श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर। फिर है दोस्तों अधपका, अधपका आधा है। देखो विशेषता पहले बताई जा रही है, बाद में विशेष्य है। ठीक है, आधा है जो पका। ठीक, ऐसे ही महाविद्यालय, महाविद्यालय यानी महान है जो विद्यालय, महान है जो विद्यालय। ऐसे ही कापुरुष, कापुरुष यानी कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष यानी कापुरुष। ऐसे ही निर्विवाद, निर्विवाद यानी विवाद से निवृत्त, विवाद से निवृत्त। ऐसे ही नलकूप, नलकूप यानी नल से बना है जो कूप, नल से बना है जो कूप। ध्यान रखें। ऐसे ही प्राण प्रिय, प्राण प्रिय यानी प्रिय है जो प्राणों को, प्रिय है जो प्राणों को। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ध्यान से देखें। अब यहाँ एक शब्द है गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका? अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, और अधिकरण तत्पुरुष समास किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों तत्पुरुष समास के दूसरे भेद यानी व्याधिकरण, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक, इसका विग्रह करेंगे तो दोस्तों बनेगा गृह में प्रवेश। क्या बनेगा? गृह में प्रवेश। ठीक है, तो ध्यान दें जो इसमें में आया है वो क्या है? अधिकरण है। ठीक है, अधिकरण कारक है। ठीक है, ध्यान रखें, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। ऐसे ही यहाँ ध्यान दें, एक शब्द है सुख दुख। क्या है? सुख दुख। ठीक है, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास, सुख दुख में। ठीक है, इसका विग्रह करने पर क्या बनेगा दोस्तों? सुख और दुख। ठीक है, सुख और दुख। ध्यान दे दोस्तों, द्वंद्व समास में एक पहचान है, अगर योजक चिन्ह हो तो उसे हटाकर हम और लगा देते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता, तो माता पिता। ठीक, क्या हो गए? ये हो गए दोस्तों माता और पिता, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, परमानंद। यहाँ एक शब्द है दोस्तों परमानंद। इस शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी कर्मधारय समास है। किसमें? परमानंद शब्द में। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, नील गाय, नील गाय। ठीक है, नील क्या है? ये
विशेषता है, ठीक है, यानी कि विशेषण है। नील गाय, इसमें कौन सा समास है? तो दोस्तों ऑप्शन सी कर्मधारय समास है नील गाय में। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। जब कोई एक खंड, ध्यान से सुने, जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक हो, ठीक है, जब कोई एक खंड विशेषण हो या फिर उपमा का सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास बनता है। कौन सा? कर्मधारय समास बनता है, ठीक। इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, ठीक। दोस्तों ध्यान रखें, कर्मधारय समास समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था अधिकरण तत्पुरुष समास, वो किस में आएगा? व्याधिकरण तत्पुरुष समास में। ये अंतर आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है इसमें केवल दो ही भेद आते हैं इसके। किसके? तत्पुरुष के। कौन से? एक आता है कर्मधारय, ठीक है, और दूसरा आता है द्विगु, ठीक है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ध्यान रखें, क्योंकि अब देखें आगे व्याख्या, क्योंकि विग्रह करने पर इसके दोनों पद, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो कर्मधारय समास के दोनों पद कारक या फिर विभक्ति में होते हैं। किस में होते हैं? कारक में होते हैं या फिर विभक्ति में होते हैं। ये समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान उपमेय की स्थिति के अनुसार होते हैं, ठीक है। जो कर्मधारय समास होता है दोस्तों, वो विशेषण विशेष्य या फिर उपमेय उपमान या फिर उपमान उपमेय की स्थिति के अनुसार बनते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे, ठीक है, ये उदाहरण ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ठीक। तो ध्यान दें, महात्मा एक शब्द है, महात्मा यानी महान है जो आत्मा, ठीक है। ऐसे ही दीर्घ आयु, ठीक है, दीर्घ आयु। ऐसे ही महाराज, ठीक है। ऐसे ही नील गाय, ऐसे ही नील कमल। काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है, काली है जो मिर्च, ठीक। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण के समान काला है एकदम, ठीक है, सर्प। तो सभी विशेषण और विशेष्यों से मिलकर बने हुए शब्द हैं, इसीलिए इसमें कर्मधारय समास है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है नील कमल। नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, इसमें कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी कर्मधारय समास है, ठीक है। नील कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, ठीक है। जबकि ऑप्शन में बहुब्रीहि भी है, बहुब्रीहि भी है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार आंसर टिक करके आएंगे दोस्तों, ठीक। कर्मधारय समास में कौन सा समास है? सॉरी, नील कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, ठीक। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे। नील कमल का समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। यहाँ विशेष्य का संबंध विशेषण है, ठीक है। विशेष्य कौन है? कमल। कमल क्या है? विशेष्य है, ठीक है। और विशेषण क्या है? नीला। नीला क्या है? विशेषण है, ठीक है, ये विशेषण है, ध्यान रखेंगे, ठीक। अतः दिए हुए शब्द में यानी नील कमल में कर्मधारय समास है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।